स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स आज हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये एक्सरसाइज 7.3 है और इसमें तीन चार बेसिक डेफिनेशंस हैं जो आगे चल के आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ते हैं और इस चैप्टर 7 में तो आगे भी यूज़ करेंगे। अच्छा, अब बेटा देखें, ये इसमें जो पहला टॉपिक है ये है जर्नल और को टर्मिनल एंगल्स। तो बेटा देखिए, बेसिकली जर्नल और को टर्मिनल एंगल्स क्या होता है कि अगर दो से ज़्यादा एंगल हो, दो या दो से ज़्यादा एंगल हो, उनका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम हो, तो डेट इज कॉल्ड को टर्मिनल और जर्नल एंगल। ठीक है, यानी इनका दोनों का, देखिए, टू और मोर देन टू एंगल विद सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड, दोनों का इनिशियल और टर्मिनल साइड सेम हो, इसे हम कहते हैं को टर्मिनल और जर्नल एंगल। तो बेटा देखिए, पहली बात तो आपको याद होगा कि देखिए, जैसे आपके पास ये एक एंगल है, ये जैसे मैं ओ ले रहा हूँ, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट जैसे बी है। और आपको याद होगा कि जब एंगल आप लेते हैं, जहाँ से एंगल स्टार्ट होता है, इसे हम कहते हैं इनिशियल इनिशियल साइड, और जहाँ पे एंगल एंड होता है, इसे हम कहते हैं टर्मिनल साइड। ये आपके पास टर्मिनल साइड, टर्मिनल साइड। अगर दो एंगल्स हों जिनका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम हो, तो इसे हम कहते हैं को टर्मिनल और जर्नल एंगल। अब फॉर एग्जांपल देखें, जैसे मैं कहता हूँ आप एंगल 30 को प्लॉट करें, 30 डिग्री। तो अब बेटा देखिए, 30 डिग्री जब हम प्लॉट करेंगे, ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स पॉजिटिव, ये एक्स नेगेटिव, ये वाई पॉजिटिव, ये वाई नेगेटिव, ये आपके पास ओरिजिन है। तो एंगल लेके 30 आप ये प्लॉट करेंगे, ये आपके पास एंगल आ जाएगा 30। इस वजह से आपने ए का नाम दे दिया। ठीक है, ये एंगल आपके पास आ गया 30 डिग्री। अब देखिए, जो 30 डिग्री है, इसका देखिए जो इनिशियल आपके पास ओ एक्स है, ये आपके पास इनिशियल इनिशियल साइड, और फिर देखिए जो ओ ए है, ये आपके पास टर्मिनल साइड। अब देखिए, अगर हम प्लॉट करते हैं 390 डिग्री, प्लॉट करते हैं 390 डिग्री, ठीक है ना, 390 डिग्री। अब बेटा देखिए, 390 डिग्री बेसिकली होता है 360 डिग्री और प्लस 30। अब देखिए, जब हम 360 प्लॉट करेंगे, तो अब देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा देखिए, आपने हमेशा स्टार्ट लेना है ओ एक्स से, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट लेना है। तो जब आप यहाँ से स्टार्ट लेंगे, तो ये पूरी एक रोटेशन आपको याद होती है 360 होती है। ठीक है, अब ये तो यहाँ तक आ गया 360 डिग्री ना, पूरा 360 डिग्री, ये आ गया 360 डिग्री। अब 360 में जब हम 30 ऐड करेंगे, तो ये आपके पास देखिए ये आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 390। तो आप देख रहे हैं, देखिए कि 360 प्लस 30 हो जाएगा 390, तो ये पूरा आपके पास आ जाएगा 390 डिग्री। आप देख रहे हैं कि जो 390 डिग्री है, इसका भी देखिए जो इनिशियल है, जो आपके पास जो ओ एक्स है, जो इनिशियल साइड है, ये आपके पास ओ एक्स है, और जो टर्मिनल है, टर्मिनल साइड आपके पास ओ ए है। देखिए, ये आपके पास आ गया, देखिए, को टर्मिनल या जर्नल एंगल। तो देखिए, इसका मतलब ये है कि हर 360 डिग्री के बाद वैल्यू रिपीट होती है, यानी हर एंगल, जो भी आपको एंगल दिया होगा, अगर आप उसमें 360 रोटेशन 360 ऐड करेंगे, तो दोबारा आपके पास वही एंगल आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आप 60 डिग्री प्लॉट करें, 60 डिग्री। ठीक है, तो अब देखिए 60 डिग्री आपके पास ये आएगा, देखिए 60 डिग्री, ये एक्स पॉजिटिव, ये एक्स नेगेटिव, ये वाई पॉजिटिव और ये वाई नेगेटिव। आप देखिए 60 डिग्री आपके पास ये आ जाएगा, ये
ओ का नाम मैं दे, इसको ए का नाम दे, ये आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है। अब 60 डिग्री का देखिए, जो इनिशियल साइड है वो आपके पास क्या है, ओ एक्स है, यानी जो ओ एक्स है ये इनिशियल है, और जो ओ ए है ये आपके पास टर्मिनल है। अब देखिए अगर हम इसमें करते हैं कि 360 + 60, मैं करता हूँ 360 डिग्री 410, मैं चाहता हूँ कि 360 डिग्री और +60 डिग्री, क्योंकि ये आपको आ जाएगा 420। तो मैं 420 को प्लॉट करना चाह रहा हूँ, इसको 420 डिग्री। लेकिन जब आप 420 डिग्री करेंगे तो एक दफ़ा देखिए आपके पास ये पूरा यहाँ तक आपके पास देखिए आ जाएगा 360। ठीक है, ये आ गया 360। और 360 में देखिए जब हम आगे जाएंगे तो यहाँ तक, तो ये आपके पास आ जाएगा 360 + 60 420। आप देख रहे हैं कि जो 420 डिग्री है, 420 डिग्री, इसमें भी देखिए जो इनिशियल साइड है वो आपके पास क्या है, ओ एक्स है, और जो टर्मिनल साइड है वो आपके पास ओ ए है। तो देखिए ये क्या होता है, देखिए आपको समझ में आ गया कि कोई भी दो या दो ज़्यादा एंगल हो जिनका स्टार्टिंग पॉइंट यानी इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल साइड सेम हो, उसे हम कहते हैं को टर्मिनल। तो बेटा देखिए ये तो था आपके पास एंटी क्लॉकवाइज ना, यानी आपने एंटी क्लॉकवाइज में हमेशा एंगल प्लस में लेते हैं, तो ये आपके पास था एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। अब अगर आप देखिए क्लॉकवाइज अगर लें, अब हम लेते हैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। अब देखिए क्लॉकवाइज अब ये होगा आपके पास, देखें कि जैसे आपके पास ये क्या, ये आपके पास है एक्स पॉजिटिव, ये एक्स नेगेटिव, ये वाई पॉजिटिव और ये वाई नेगेटिव। अब देखिए फॉर एग्जांपल आप लेते हैं -30 डिग्री, -30 डिग्री को प्लॉट करना है। तो ये -30 डिग्री देखें, ये आपका रीजन है। तो जब क्लॉकवाइज लेते हैं तो आप एंगल यू बनता है, ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो ये आपके पास आ जाएगा -30 डिग्री, -30 डिग्री। ठीक है, नहीं इसकी देखिए जो इनिशियल साइड है इसको हम ओ का नाम दे देते हैं। जो ओ एक्स है ये आपके पास इनिशियल साइड है, और जो आपके पास ओ ए है वह टर्मिनल है। अब देखिए अगर हम प्लॉट करें -390 डिग्री, -390 डिग्री, देखिए -390 डिग्री जब हम प्लॉट करेंगे तो ये यूं आएगा, देखें यहाँ से आप स्टार्ट लेंगे यहाँ तक तो आपके पास आ जाएगा -360। और फिर देखिए आपने आगे आ जाना है -30, यहाँ तक देखिए क्या गया -30। ये पूरा हो जाएगा देखिए -390 डिग्री। आप देख रहे हैं कि जो -390 डिग्री है इसका भी देखिए जो इनिशियल है, जो इनिशियल साइड है वो ओ एक्स है, और जो टर्मिनल साइड है वो आपके पास ओ ए है। ठीक है, तो यानी इसमें भी आप देख रहे हैं कि दोनों एंगल्स के इनिशियल और टर्मिनल साइड्स क्या है, सेम, और ये क्या क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज में यानी क्या करेंगे आप लोग, -360 ऐड करेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज में आपने +360 ऐड करना है। इसका मतलब ये है कि हर एंगल जो है यानी वन रोटेशन यानी 360 डिग्री के बाद वही आ जाता है। ठीक है, आप देखिए फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहता हूँ
कि आप करें -720, -750 डिग्री, -750 डिग्री को प्लॉट करें। तो आप देखें कि जो -750 डिग्री है, ये एक्स पॉजिटिव है, ये एक्स नेगेटिव, ये वाई पॉजिटिव, ये वाई नेगेटिव, ये हो रही है। तो बेटा देखिए, पहले जैसे आपने -30 डिग्री प्लॉट किया, देखिए -30 डिग्री देखिए आपके पास ये आया, -30 डिग्री। अब आपने -750 को प्लॉट करना है। तो आप देखेंगे जब -750 देखिए एक दफा रोटेशन आएगा तो आपको पता चलेगा 360, ठीक है। दोबारा यानी दूसरा रोटेशन लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा कितना, ये आपके पास आ जाएगा माइनस, सॉरी ये इसमें जो है, यानी आपने लेना है माइनस में -750। एक देखे रोटेशन जब आप लेंगे, जब एक रोटेशन लेंगे तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा -360, ठीक है यहाँ तक। दूसरा रोटेशन लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -720, ठीक है। और फिर जब आप यहाँ पर दोबारा आ जाएंगे तो ये आ जाएगा -750 डिग्री। तो आप देख रहे हैं कि -750 का भी देखें वही इनिशियल पॉइंट है और टर्मिनल पॉइंट है जो -30 का है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा टू रोटेशन, यानी टू इंटू -360, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा। तो अब आपको क्लियर हो गया कि क्या होगा, कि यानी जो को टर्मिनल या जनरल एंगल होते हैं उसमें क्या होता है, इनिशियल और टर्मिनल साइड्स क्या होती हैं, सेम होती है, ठीक है। अब जनरल हम लिख सकते हैं, देखिए इसका मतलब हुआ कि इट मींस दैट एवरी एंगल कम्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर एवरी रेवोल्यूशन ऑफ 360 डिग्री और 2 पाई रेडियंस इन द पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन। देखिए बेटा इसका मतलब यह है कोई भी एंगल जो है 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन के बाद दोबारा उसी पोजीशन में आ जाएगा, उसी यानी उसकी वैल्यू सेम आ जाएगी, ठीक है। चाहे वो पॉजिटिव डायरेक्शन में हो या नेगेटिव में, यानी एंटी क्लॉकवाइज हो या क्लॉकवाइज, ठीक है। In general, if angle theta is in degrees, then 360 डिग्री k plus theta, ठीक है, where k belongs to z, यानी क्या होगा कि 360 डिग्री k प्लस थीटा इज इक्वल टू थीटा आ जाता है। और वे k belongs to z, यानी k जो वो क्या होगा आपके पास, एक इंटीजर होगा। इंटीजर्स आपको याद है, इंटीजर्स होते हैं जो z होता है आपके पास 0 प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3 प्लस -4, ठीक है। और अगर थीटा जो है, इफ थीटा इज इन रेडियन देन 2 पाई के प्लस थीटा, वेर के बिलोंग टू जेड इज एन एंगल को टर्मिनल विद थीटा, यानी जो एंगल थीटा होगा वो को टर्मिनल होगा। बेटा देखिए इसका मतलब देखो ये है कि फॉर एग्जांपल देखिए जैसे हम आगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज भी फाइंड करेंगे ना, लेकिन जैसे वो एक 30 डिग्री है, 30 डिग्री की वैल्यू भी वही होगी, या एक फॉर एग्जांपल आपके पास मैं कहता हूँ कि 750 डिग्री है। अब देखिए 750 डिग्री को, देखिए 750 डिग्री को हम यूँ लिख सकते हैं कि 750 डिग्री इज इक्वल टू 720 डिग्री और +30। और फिर देखिए 720 को हम लिख सकते हैं 2 × 360 और +30 डिग्री, ठीक है। अब देखिए बताने का मकसद देखिए ये है कि अब वी नो दैट, देखिए आपके पास अपना 360 डिग्री के प्लस थीटा बराबर होता है थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है कि 2 डिग्री 360 के प्लस थीटा इज इक्वल टू थीटा, के यहाँ पर आपके पास 2 है। इसका मतलब ये है कि ये आपके पास आंसर आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। यानी जो वैल्यू आपके पास किसकी होगी, 30 डिग्री की होगी, वही आपके पास 720 की होगी। इसका मतलब ये है कि 750 का जो को टर्मिनल, 30 का जो को टर्मिनल है
वो 750, यानी 750 डिग्री और 30 डिग्री की वैल्यूज क्या होंगी, सेम होंगी। इसी तरह देखिए, जैसे आपके पास ये है कि मैं कहता हूँ कि पाई/3 है, पाई/3, ठीक है, पाई/3। पाई/3 होता है 60 डिग्री, ठीक है, पाई/3 रेडियन। और देखिए अगर हम ऐड करते हैं 2 पाई और प्लस पाई/3, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 to the 6, 7 पाई/3, ठीक है। 7 पाई/3 का मतलब ये होता है कि 360 और +60। अब देखिए 360 डिग्री और +60 हो जाएगा 420, 420 डिग्री। अब जो आपके पास पाई/3 की वैल्यू होगी, वो 7 पाई/3 की भी वही होगी। अब देखिए कैसे, देखिए अगर आप इसको करना चाहें, वी नो दैट, आपको याद है कि 2 पाई के प्लस थीटा, 2 पाई के 2 पाई के प्लस थीटा, ये बराबर होता है थीटा के, ठीक है। ये वी नो दैट। इसको देखिए हम लिख सकते हैं अपना 720 को देखिए हम लिख सकते हैं, देखें 2 पाई के, देखिए 7 पाई/3 को हम लिख सकते हैं 2 पाई प्लस पाई/3, ठीक है। और देखिए फिर इसको हम चाहे तो लिख सकते हैं 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 1। यहाँ पर के आपके पास क्या है, 1। तो ये बराबर होता है थीटा के, ठीक है। और थीटा यहाँ आपके पास पाई/3 है। और के यहाँ पर क्या आपके पास 1 है, के यहाँ पर 1 है। ये के इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, यानी 2 पाई के प्लस थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो ये होता है को टर्मिनल एंगल्स, ठीक है, यानी दो एंगल्स हो जिनका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम हो, इसे हम कहते हैं को टर्मिनल एंगल। तो ये अब आपने याद रखना है। अब हम इसके करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 1 है कि लोकेट ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन यूजिंग अ प्रोटेक्टर और फेयर हैंड गैस। यानी आपने इन एंगल्स को बनाना है प्रोटेक्टर से या रफ, यानी हैंड से, रफ फेयर हैंड गैस से, ठीक है, अंदाजे से। ऑल्सो फाइंड अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोर टर्मिनल एंगल विच ईच गिवन एंगल्स। एक तो आपने इन एंगल्स को प्लॉट करना है रफ सा, और दूसरा आपने पॉजिटिव कोर टर्मिनल और नेगेटिव कोर टर्मिनल बनाना है। अब देखिए जब पहले हम इसको प्लॉट करेंगे, देखिए आपका एक्स पॉजिटिव होता है, ये एक्स नेगेटिव, ये वाई पॉजिटिव, तो ये वाई नेगेटिव, ठीक है। फिर आपको याद होगा, देखिए ये 0 से लेकर 90 डिग्री, फिर ये 180 डिग्री, फिर ये 270, फिर ये 360 डिग्री, ठीक है। अब 170 जाहिर है कहाँ पर आएगा, 170 जब हम प्लॉट करेंगे, ये आपके पास वैसे ओरिजिन भी है, तो 170 आपके पास 0 और 90 के दरम्यान आएगा। देखिए ना, जो 170 है, ये आपके पास आ जाएगा 90 < 170, और 170 < 180, यानी 90 और 180 के दरमियान, ठीक है। अच्छा अब देखिए 170 आपके पास आ जाएगा यहाँ पर, बल्कि थोड़ा सा इसको ना, देखिए 170 ये मैं इसको शेप से बना लूँ। 170 देखिए यहाँ पर आएगा आपको, ये आपके पास आ जाएगा 170, ठीक है। और 170
ये 170 आपके पास ये बन गया 170, ठीक है। ये आ गया 170। अब हमने पॉजिटिव कोर टर्मिनल बनाना है। तो पॉजिटिव कोर टर्मिनल आपको याद है, ये फार्मूला होता है 360 डिग्री के प्लस थीटा इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। अब आपने देखे पॉजिटिव कोर टर्मिनल में क्या करते हैं, आप इसको 360 रोटेट करते हैं, ठीक है। यानी आप देखें ये आपके पास, जब आप इसको करेंगे देखें 170, तो देखिए ये आपके पास आ गया। यानी देखें तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, वन, यानी 360 डिग्री प्लस 170 इज इक्वल टू, अब चेक करेंगे क्या आ रहा, 360 डिग्री प्लस 170, तो ये आपके पास आ जाएगा कितना, 530 डिग्री। तो ये आपके पास आ जाएगा 530 डिग्री, आ जाएगा पॉजिटिव कोर टर्मिनल, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया पॉजिटिव कोर टर्मिनल, 360 डिग्री प्लस 170, तो ये 530 आ गया, ठीक है। अब आपने नेगेटिव कोर टर्मिनल, नेगेटिव को टर्मिनल, यानी आप देख रहे हैं कि 170 में देखें, 170 का जो इनिशियल पॉइंट है, इसे जैसे मैं नाम दे रहा हूँ किसको, ए का। देखिए इसमें जो इनिशियल पॉइंट है वो आपके पास क्या है, कि आपके पास यानी ओ एक्स है, और जो टर्मिनल पॉइंट वो आपके पास ओ ए है, ठीक है। अब आ जाए नेगेटिव कोर टर्मिनल, जब नेगेटिव कोर टर्मिनल बनाएंगे आप, ये एक्स पॉजिटिव, ये एक्स नेगेटिव, ये वाई पॉजिटिव, ये वाई नेगेटिव। अब देखिए -170 आपके पास यहाँ आ जाएगा, सॉरी +170, ये आपके पास आएगा 170। 170 डिग्री। अब आपको याद होगा कि कोर टर्मिनल में क्या होता है, कि स्टार्टिंग पॉइंट और इनिशियल पॉइंट एक होता है, इसमें ए का नाम ही दे रहा हूँ। अब देखिए जब आप नेगेटिव कोर टर्मिनल, तो आप यहाँ से जाएंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पहुंचेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ से देखें, यानी यहाँ तक कितना एंगल बन रहा है। जब आप यहाँ चेक करेंगे देखें, ये आपके पास देखिए -3, ये टोटल देखिए होता है आपके पास -360, देखिए ना, यहाँ तक जो टोटल है वो आपके पास -360 है, टोटल है -360 डिग्री। तो ये -360 डिग्री और +170, तो ये आपके पास आ जाएगा -190। ये जो कोड टर्मिनल देखें यहाँ तक आपके पास आ गया -190 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस नेगेटिव कोड टर्मिनल -190। टू के देखें तो आपके पास 170 है, इसकी जो इनिशियल साइड इसकी आपके पास है ओ एक्स, और जो टर्मिनल साइड है आपके पास ओ ए है। और फिर देखिए -190 जो है, -190, इसकी भी जो इनिशियल साइड है वो आपके पास ओ एक्स है, और टर्मिनल साइड ओ ए है। तो ये आपके पास आ जाएगा को टर्मिनल एंगल्स। अब आ जाए 780, नंबर पार्ट 3 है 780, 780 डिग्री। अब बेटा देखिए पहले 780 को हमने प्लॉट करना है, ठीक है। अब देखिए जब 780 को हम प्लॉट करेंगे,
अब देखिए 780 को जब हमने प्लॉट करना है, देखें ये आपके पास एक्स पॉजिटिव है, एक्स नेगेटिव, ये वाई पॉजिटिव, ये वाई नेगेटिव, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, और ये 360 डिग्री। ठीक है। अच्छा अब देखिए, जब आप ये आपके पास ओरिजिन है, ये आपके पास ओरिजिन है। आप देखिए जब आप एक दफा रोटेट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 360। देखिए एक दफा रोटेशन 360 आ गया, ठीक है। दोबारा रोटेशन आपने लिया, देखो यहाँ तक, तो ये आपके पास आ जाएगा 720। देखे ना, 2 × 360 डिग्री, ये होता है आपके पास 720। अब देखिए 720 और +60, ये आपके पास हो जाएगा कितना, 780। अब देखिए जब हम आगे लेके जाएंगे तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 780। देखिए इसको मैं ए का नाम दे रहा हूँ। देखिए यहाँ तक ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ तक देखिए, ये जब हम इसे रोटेट करेंगे तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 780, ये पूरा 780। तो ये प्लॉट हो गया। अच्छा ये तो हो गया 780। और 780 में हम देख रहे हैं कि ये आपके पास एंगल जो है 60 भी, एंगल जो है ये 60 भी है, ये 60 डिग्री भी है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि देखिए इसका जो कोर टर्मिनल है वो आपके पास क्या है, 60 है, देखे ना। आप ये 780 को यूँ लिख भी सकते हैं, देखिए 780 डिग्री को 720 डिग्री और +60, और फिर से हम लिख सकते हैं, देखिए 720 को 2 × 360 डिग्री और +60। और आपको ये याद भी है कि वी नो दैट 2 × 360 डिग्री, 360 डिग्री इंटू के प्लस थीटा बराबर होता है थीटा के, ठीक है। अभी यहाँ पर के आपके पास क्या है, के यहाँ पर दो रोटेशन है। इसका मतलब ये है, इसका देखिए जो कोर टर्मिनल एंगल है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है। यानी इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 60। तो पॉजिटिव कोर टर्मिनल आपके पास ये आ जाएगा। पॉजिटिव कोर टर्मिनल आपके पास आ गया 60, ठीक है ना। यानी 780 जो है उसका भी देखिए इनिशियल पॉइंट जो आपके पास, जो इनिशियल है, देखिए जो इनिशियल है वो आपके पास ओ एक्स है, ठीक है। और जो टर्मिनल है वो आपके पास ओ ए है। दोनों का, यानी 780 का भी और 60 का भी, दोनों का इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट क्या सेम है, तो ये हो गया पॉजिटिव को टर्मिनल। अब बाकी नेगेटिव को टर्मिनल, अब है नेगेटिव को टर्मिनल। अब देखिए जब हम नेगेटिव को टर्मिनल प्लॉट करेंगे, पॉजिटिव एक्स नेगेटिव, ये वाई पॉजिटिव, ये वाई नेगेटिव। अब देखिए जब हम पहले 720 को जब हम प्लॉट 780, 780 को जब हम प्लॉट करेंगे तो देखिए ये आपके पास ये एक रोटेशन ये आ जाएगा 360, ये दूसरा रोटेशन ये आपके पास आ जाएगा कितना, 720, और फिर ये आपके पास आ जाएगा कितना, 720। तो ये 780 और ये इज इक्वल टू 60 भी है, ठीक है। 780 और 60 बराबर है। अब हमने क्या करने हैं, अब हमने निकालना है नेगेटिव को टर्मिनल। तो नेगेटिव को टर्मिनल देखिए, आप यहाँ से जाएं, देखिए यहाँ से, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करें।
यहाँ तक। ठीक है, तो अब नेगेटिव कोड टर्मिनल देखे, टोटल यहाँ पर -360 है। तो टोटल देखिए -360 डिग्री और ये +60, तो ये आपके पास आ जाएगा -300। तो -300 डिग्री आपके पास है को टर्मिनल, ठीक है ना। क्योंकि देखिए यहाँ तक जो है, यहाँ तक अगर हम टोटल लेके आएंगे तो ये -360 है। तो अब यहाँ तक, क्योंकि हमने यहाँ तक लेके आना है, ठीक है, क्योंकि कोड टर्मिनल जैसे इसको मैं ए का नाम दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए आपके पास जो 780 है, इसका जो इनिशियल है वो आपके पास ओ एक्स है, ओ एक्स। और जो टर्मिनल है ओ ए। और फिर देखिए आपके पास जो है, जो आपके पास -300 है, इसका भी टर्मिनल जो है, इनिशियल जो है, इनिशियल साइन ओ एक्स है, और टर्मिनल साइन ओ ए है। ये आपका पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आज इसका पार्ट जो है, अब इसका पार्ट आपके पास है 3, पार्ट 3। ये आपके पास है -100 डिग्री। तो पहले तो आपने -100 डिग्री को प्लॉट करना है, ठीक है। अब -100 डिग्री जब हम प्लॉट करेंगे, ये एक्स पॉजिटिव है, ये एक्स नेगेटिव, ये वाई पॉजिटिव और ये वाई नेगेटिव। अच्छा, अब आपको याद होगा नेगेटिव में जब हम प्लॉट करते हैं तो देखिए ये आ जाएगा 0 डिग्री, ये -90, ये -180। अब ये क्लॉकवाइज है, ये -270 डिग्री और ये -360 डिग्री, ठीक है। अब -100, अब -100 देखिए आपके पास ये आ जाएगा यहाँ पर -90 और 180 के दरमियान। तो -100 आ जाएगा आपके पास यहाँ। ये मैं ओरिजिन का नाम दे रहा हूँ, इसको ए का नाम दे रहा हूँ। तो ये आ जाएगा -100 यहाँ। अब हमने पहले क्या करना है कि पॉजिटिव कोड टर्मिनल, पॉजिटिव कोड टर्मिनल। पॉजिटिव कोड टर्मिनल देखें, आप यहाँ से आएंगे, देखें, ठीक है। जब पॉजिटिव कोड टर्मिनल आप यहाँ से आएंगे यहाँ तक, ठीक है। अब आपको याद है कि देखिए टोटल जो यहाँ तक क्या होता है, जो टोटल यहाँ तक अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो ये आ जाएगा +360, ठीक है। तो पॉजिटिव कोड टर्मिनल में क्या हो जाएगा, 360 डिग्री और ये +-100। तो ये आपके पास आ जाएगा 260 डिग्री। तो पॉजिटिव कोड टर्मिनल आ गया 260 डिग्री, ठीक है। ये रखू के देखें, अब आप देख रहे हैं कि इसमें जो है, जो इनिशियल है, इनिशियल साइड ओ एक्स है, और टर्मिनल दोनों की साइड ओ ए, ठीक है। और दोनों का स्टार्टिंग और एंड पॉइंट दोनों का क्या है, सेम है। तो ये आ गया पॉजिटिव को टर्मिनल। अब नेगेटिव को टर्मिनल,
नेगेटिव को टर्मिनल। अब नेगेटिव को टर्मिनल में क्या करेंगे, तो देखिए आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। नेगेटिव को टर्मिनल में यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक है। ठीक है, तो नेगेटिव को टर्मिनल में क्या हो जाएगा आपके पास, -100 और +-360 आ जाएगा -460 डिग्री। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा नेगेटिव को टर्मिनल। ठीक है, ये आ गया। अब आ जाए पार्ट 4। पार्ट 4 आपके पास है -500। -5। अब बेटा देखिए, पहले स्टेप में तो आपने -500 को प्लॉट करना है। ठीक है, तो अब पहले -500 को प्लॉट करते हैं। देखिए जब हम माइनस में आएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, देखिए 0 डिग्री। ये ओरिजिन भी ले लो, -90, ये -180, ये -270 डिग्री, ये -360 डिग्री। ठीक है, अब देखिए जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा। देखें, ये एक दफा रोटेशन हम लेंगे, देखें पूरी। अब यहाँ क्योंकि माइनस, ये आ जाएगा -360। यहाँ तक तो आ जाएगा -360। आप देखेंगे -360, यानी -360 डिग्री और -140 डिग्री, ये आपके पास होता है -500। -500। तो फिर देखिए जब आप यहाँ तक आएंगे, देखिए फिर आगे जब आएंगे तो ये आपके पास -140 यहाँ पर आ जाएगा, -90 और 180 के दरमियान। ए का नाम दे दें, तो माइनस ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा -500 भी आ जाएगा, -500 भी आ जाएगा टोटल। और ये जो यहाँ तक है आपके पास, यहाँ तक, ये बेसिकली -140 है। ठीक है, ये -140 है। तो अब देखिए जब आपने पहले पॉजिटिव करना है, पॉजिटिव को टर्मिनल, पॉजिटिव को टर्मिनल। अब बेटा देखिए पॉजिटिव को टर्मिनल आप यहाँ से आएंगे। ठीक है, अब देखिए टोटल रोटेशन होता है 360। अब देखिए 360 डिग्री और प्लस ये आपके पास है -140। तो 360 डिग्री -140, तो ये आपके पास आ जाएगा 220 डिग्री। तो ये आपके पास पॉजिटिव को टर्मिनल 220 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब नेगेटिव को टर्मिनल। अब नेगेटिव को टर्मिनल देखिए आपके पास, जो आपने स्टार्टिंग में डायग्राम बनाई थी, वो आपका -140 आ गया, देखे ना, -140, यानी आपने इसको किया था, -500 को आपने कर दिया था, देखिए -360 डिग्री और +-140 डिग्री। तो ये आपके पास आ गया था -140
40 डिग्री, -140 डिग्री, और 1 -500 का इनिशियल और टर्मिनल साइड के दोनों की सेम है, ठीक है। इनिशियल एंड टर्मिनल साइड्स ऑफ -500 एंड -140 डिग्री आर सेम, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया है टर्मिनल एंड इनिशियल साइड्स। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। अब स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है क्वाड्रेंटल एंगल्स। तो बेटा क्वाड्रेंटल एंगल क्या होते हैं कि वो तमाम एंगल्स जिनकी टर्मिनल साइड एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के ऊपर फॉल करे, लाई करे, उसे हम कहते हैं क्वाड्रेंटल एंगल। क्वाड्रेंट भी आपको याद है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब देखिए जैसे आप डायग्राम बनाते हैं, देखिए आपको याद है कि ये देखिए आपको पता है कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव, ये वाई पॉजिटिव, ये वाई नेगेटिव, ठीक है। अब देखिए ये होता है 0 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री, ये होता है 180 डिग्री, ये होता है 270 डिग्री, और ये 360 डिग्री। तो हमने क्या कहा कि वो तमाम एंगल्स जिनकी टर्मिनल साइड एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे फॉल करे उसे हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट एंगल, ठीक है। अब देखिए जैसे आपके पास ये 90 डिग्री है, देखिए ये आपके पास, और एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, स्टैंडर्ड पोजीशन का मतलब ये है कि एंगल हमेशा स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी देखें स्टैंडर्ड पोजीशन का मतलब ये होता है स्टैंडर्ड पोजीशन मीन कि जो आपका स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल साइड है, इनिशियल साइड मस्ट स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये आपने याद रखना है, ठीक है। एंगल की जो इनिशियल साइड है वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट हो, ठीक है। तो अब देखिए ये आपके पास हो गया 90 डिग्री, ये हो आपके पास, ये हो गया कोऑर्डिनेटल एंगल। इसके बाद देखिए अगर हम ये करते हैं, ये आपके पास 180 डिग्री, ये भी आपके पास क्या होगा, कोऑर्डिनेटल एंगल। फिर आप देखिए इसके बाद अगर हम ये बनाते हैं 270, ये भी आपके पास कोऑर्डिनेटल एंगल। फिर अगर आप बनाते हैं देखें ये 360 डिग्री, तो ये भी कोऑर्डिनेटल एंगल। तो कोऑर्डिनेटल एंगल क्या क्या हो जाएंगे देखें, 90 डिग्री, अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस आते हैं, ठीक है, 90 डिग्री यानी एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और रेडियन में लिखना चाहे आप रेडियन में लिख सकते हैं, देखें रेडियन में पाई/2, 180 को पाई, 270 को 3 पाई/2, और 360 को 2 पाई। अब अगर आप देखिए क्लॉक वाइज करते हैं, क्या करते हैं, क्लॉक वाइज, अगर क्लॉक वाइज करते हैं, अगर क्लॉक वाइज, क्लॉक वाइज में देखिए कोऑर्डिनेट एंगल क्या हो जाएंगे, ये एक्स पॉजिटिव है, ये एक्स नेगेटिव, ये वाई पॉजिटिव, ये वाई नेगेटिव, ये आपका ओरिजिन है,
तो नेगेटिव में देखिए आपके पास हो जाएगा 0, ये 0 डिग्री, ये -90 डिग्री, ये -180, ये -270 और ये -360। और रेडियन में देखें ये होता है आपके पास -π/2, ये आपके पास -π, ये -3π/2 और ये -2π। अब क्वाड्रेटिक एंगल क्या हो जाएगा, देखिए ये आपके पास पहला हो जाएगा -π/2 या -90 लिख सकते हैं आप इसे, -90। फिर देखिए आप इसे लिख सकते हैं, ये -90, उसके बाद देखें आपके पास ये आ जाएगा -180। फिर देखिए आपके पास आ जाएगा -270 और फिर लास्ट में आपके पास ये -360। तो क्लॉकवाइज में क्या क्या हो जाएंगे देखें, -90 डिग्री, -180, -270, -360 और रेडियन में -π/2, -π, -3π/2 और ये -2π। तो बेटा ये होता है क्वाड्रेंटल एंगल, ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बताना है कि इनमें से क्वाड्रेंटल ये, स्टूडेंट्स अभी क्वेश्चन नंबर 2 है कि आइडेंटिफाई द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स बिटवीन विच द फॉलोइंग एंगल्स लाइज। हमें ये बताना है कि जो गिवन एंगल है इसके करीब क्वाड्रेंटल एंगल कौन से हैं। तो आपको याद होगा क्वाड्रेंटिक एंगल वो एंगल होते हैं कि जो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे बनते हैं, यानी जो क्वाड्रेंट में नहीं होते। अब बेटा देखिए पहले 156, आपको देखिए वैसे देखने से पता चल जाता है कि देखिए जो 156 है वो क्या होता है कि 156 जो है अपना 90 और 180 के दरमियान होता है। देखिए 90 लेस देन 156 और 156 लेस देन 180। इसमें जो कोडेंटल एंगल हो जाएगा वो 90 और 180 हो जाएंगे। देखें अगर आप इसकी डायग्राम बनाते हैं, ये एक्स पॉजिटिव है, ये एक्स नेगेटिव, ये वाई पॉजिटिव और ये वाई नेगेटिव। अब आपको याद होगा कि ये पहला क्वाड्रेंट देखिए 0 से लेकर 90 डिग्री, फिर ये 180, फिर ये 270 और फिर ये 360। अब देखिए जो 156 है, 156 यहाँ पर बनेगा 90 और 180 के दरमियान, ये आ जाएगा 156। देखिए इसका मतलब ये है कि यहाँ पर देखिए जो कोडेंटल एंगल आ जाएंगे वो कौन से आ जाएंगे, 90 और 180। तो आंसर ये आ जाएगा कोडेंटल एंगल कोडेंटल एंगल 90 एंड 180 डिग्री। तो पहला पार्ट ही हो गया, ठीक है। अब सेकंड पार्ट पे आ जाए। लेकिन सेकंड पार्ट आपके पास है 380। अब बेटा देखिए 318 आपको देखने से पता चल रहा है कि ये 270 और 360 के दरमियान है, ठीक है। तो मैं इसके अगर यहीं पर डायग्राम बना लूँ, देखें ये है,
318 ये आ जाएगा। 318 बेसिकली देखिए क्या आ रहा है, ये 270 डिग्री लेस देन 380 लेस देन 360 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए जो कोऑर्डिनेट एंगल आ जाएंगे, एंगल्स आर 270 एंड 360 डिग्री। तो ये आपके पास पार्ट टू आ गया, ठीक है। अब पार्ट थ्री आ जाए, 512, सॉरी 572। अब बेटा देखिए, जब हम 572 को प्लॉट करेंगे, पहले हम इसको प्लॉट करते हैं। ये एक्स पॉजिटिव है, ये एक्स नेगेटिव, ये वाई पॉजिटिव, ये वाई नेगेटिव। अब देखिए 572 को जब हम प्लॉट करेंगे तो ये आपके पास आएगा, ठीक है। आपको याद है, देखिए इसको हम इसे देखिए 0 डिग्री, ये 90, ये आपके पास 180, ये 270 और ये 360। और फिर देखिए जब हम 360 डिग्री प्लस 90 करते हैं तो 360 + 90 आपके पास आ जाता है, 360 + 90 450। ये 360 डिग्री प्लस 90, तो यहाँ पे दोबारा ये आपके पास आ जाएगा 450। और फिर 450 में जब हम 90 ऐड करते हैं, 450 + 90, तो आपके पास 540। ये आ जाएगा, साथ में 540 भी आ जाएगा। और 540 में देखो जब हम 90 ऐड करते हैं नेक्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये आपके पास 630 आ जाएगा। तो ये आपके पास 630 भी। और फिर जब इसमें 90 ऐड कर देंगे तो ये 720, ठीक है। इसका मतलब देखिए जो 570 है, 572 देखिए आपके पास कहाँ आ रहा है, 572 यहाँ पर आ रहा है। तो ये 572 आ रहा है 540 और 630 के दरमियान, ठीक है। आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। देखिए 572, 540 और 630 के दरमियान यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जब एक दफा रोटेशन होगा, एक दफा रोटेशन आ जाएगा, देखिए ये आपके पास आ जाएगा कितना, 360। फिर दोबारा रोटेशन होके यहाँ पर रोटेट होके तो ये आपके पास आ जाएगा 572, 572। बेटा आप देख रहे हैं कि जो 572 है, ये किसके दरमियान है, 540 और, ये 540 और 630 के दरमियान, ठीक है। तो अब हम लिख सकते हैं क्वाड्रेंटल एंगल, यहाँ पर लिख सकते हैं 540 लेस देन 572 लेस देन 630। तो यहाँ पर जो क्वाड्रेंटल एंगल आ जाएंगे 540 एंड 630। अच्छा अच्छा है, तो अगर हम ये भी लिख सकते हैं कि ये 180 और 270 के दरमियान भी है, 180 और 270 के दरमियान भी। तो बदल ये आ जाएगा 540 एंड 630। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके पास है -330। पार्ट फोर है -330। तो -330 को हम प्लॉट करते हैं, ठीक है। जब हम -330 को प्लॉट करेंगे तो ये हमारा डायग्राम ये बन जाएगी।
तो एक्स पॉजिटिव ये एक्स नेगेटिव, ये वाई पॉजिटिव ये वाई नेगेटिव। तो आप देखिए माइनस में ये आपका 0 डिग्री है, ये -90 डिग्री, ये -180 डिग्री, ये -270 डिग्री, ये -360 डिग्री। ठीक है। अच्छा अब देखिए -330 आपके पास कहाँ आ जाएगा, ये 270 और -3 इसके दरम्यान आ जाएगा, -360 और ये आपके पास आ जाएगा -330। ये -330 आ जाएगा। तो आप देखेंगे -330 बराबर किसके है, -360 और -270 के दरमियान है। अब शायद तो लिख भी सकते हैं कि -270 डिग्री लेस देन -330 लेस देन -360। बल्कि इसको आप यूँ लिखेंगे, -360 डिग्री लेस देन -330 लेस देन -270। तो ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए इसमें जो क्वाड्रेंटल एंगल आपके पास ये आ जाएंगे, क्वाड्रेंटल एंगल आपके पास आ जाएंगे -270 डिग्री एंड -360 डिग्री। और दूसरा अगर आप चाहें, देखिए अगर प्लस में लिखना चाहेंगे देखें तो ये 0 है, ये +90, ये 180, ये आपका 270 और ये 360। ठीक है। तो फिर हम इसे ये भी लिख सकते हैं, ये आपके पास, सॉरी, प्लस में जब अगर हम लिखेंगे, लेकिन ये 0, ये आपके पास 90 डिग्री, ये 180, ये 270 और ये 360 डिग्री। तो फिर हम इसे लिख सकते हैं क्वाड्रेंटल एंगल, आप फिर लिख सकते हैं देखिए इसे, ये जो आपके पास है 0 एंड 90 डिग्री भी लिख सकते हैं, 0 और करके ना, ये आपके पास। ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा क्वाड्रेंटल एंगल। अब बेटा आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट बेसिकली आपका पाई की फॉर्म में, ठीक है, इन्हें आपके पास क्या है, उसमें आपको ये दिया हुआ है रेडियन फॉर्म में। बेटा ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी है कि राइट द क्लोजेस्ट कोऑर्डिनेटल एंगल बिटवीन विच द एंगल्स लाई। अब आपको जो है ना कोऑर्डिनेटल एंगल फाइंड करना है, और जो गिवन एंगल आपको वो रेडियन की फॉर्म में दिया हुआ है। कोऑर्डिनेटल एंगल पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं कि वो एंगल जो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे बनता है, ठीक है, जिसकी टर्मिनल साइड एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे हो, यानी वो आपके पास यानी कोऑर्डिनेट में ना बने। ठीक है। अब देखिए पहला पाई/3 है, तो अब देखिए जब हम पाई/3 को प्लॉट करेंगे तो पाई/3 देखें आपके पास ये आ जाएगा, ये एक्स पॉजिटिव है, ये एक्स नेगेटिव, ये वाई पॉजिटिव और ये वाई नेगेटिव।
अब बच्चों देखिए ये आपके पास जीरो है, ये रेडियन में 90 डिग्री होता है पाई/2। ये 180 को हम कहते हैं पाए, 270 को 3 पाई/2, और 360 को हम कहते हैं 2 पाई। ठीक है ना। इसको हम 90 डिग्री कहते हैं डिग्री में, इसको हम 180 डिग्री कहते हैं, इसको हम 270 डिग्री कहते हैं डिग्री में, और इसको 2 पाई को 360 डिग्री। अब बेटा देखिए पाई/3 का मतलब होता है पाई/3 = 60 डिग्री। रेडियन में पाई/3 और डिग्री में 60 है। तो अब आपको पता है देखिए कि आपके पास ये सम जो पाई/3 60 है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा यहाँ। ये आपके पास आ जाएगा पाई/3। अब देखिए यहाँ पर जो क्वाड्रेंटल एंगल 0 और 90 पाई के दरमियान है, तो इसका आंसर आ जाएगा 0 एंड पाई/2। राइट। तो ये आपके पास आ जाएगा पहले का आंसर। ठीक है। अब सेकंड पार्ट आपके पास है 3 पाई/4। अब बेटा देखिए 3 पाई/4 बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली 135 डिग्री होता है क्या, 135 डिग्री। डिग्री में उसको हम 135 डिग्री कहेंगे। अब आप देख रहे हैं कि 135 जो है ना बेसिकली यहाँ बनेगा पाई/4 जो है, 3 पाई/4, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ये 3 पाई/4। आप देखेंगे यहाँ पर जो क्वाड्रेंटल एंगल पाई/2 और पाई के दरमियान आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा क्वाड्रेंट एंगल पाई/2 एंड 180 पाई। ठीक है। अब आ जाए पार्ट 3। अब पार्ट 3 आपके पास है -पाई/4 -45, तो होता है -45 डिग्री डिग्री में। अब देखिए जब हम इसकी डायग्राम बनाएंगे, ये एक्स पॉजिटिव है, ये एक्स नेगेटिव, ये वाई पॉजिटिव और ये वाई नेगेटिव। ठीक है। अब देखिए जब हम रेडियन में लिखेंगे और क्लॉकवाइज लिखेंगे, तो ये तो आपका हो गया 0, ये -पाई/2, ये -पाई, ये -3 पाई/2, और ये -2 पाई। अब देखिए यहाँ पर जो एंगल बन रहा है -45 -पाई/4, वो आपके पास यहाँ बन जाएगा -पाई/4। अब इसका मतलब है कि यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट एंगल है वो 0 और -पाई/2। ठीक है। 0 एंड -पाई/2 ये आ जाएगा। ठीक है। अब लास्ट आपके पास है -3 पाई/4, -3 पाई/4। तो -3 पाई/4 का मतलब है -135 डिग्री। अब देखिए बेटा ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पर, देखे ना, -3 पाई/4 -पाई और -3 पाई/2 के दरमियान आ जाएगा। ठीक है। सॉरी, -135 -पाई और -पाई/2 के दरमियान यहाँ पे आएगा। तो ये आ जाएगा -3 पाई/4
अब देखिए ये कहाँ पे आ जाएगा, ये -π/2 और -π के दरमियान आ जाएगा। इसका आंसर कोऑर्डिनेट एंगल ये आ जाएंगे -π/2 एंड -π। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो अब इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ये नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।